फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी दिनेश। आज हम बात करेंगे एमएमआई के लेक्चर तीसरे, जिसमें हम देखेंगे माप में त्रुटि, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। आज हम देखेंगे माप में त्रुटि। तो देखते हैं हमारी माप में त्रुटियाँ। किसी माप के सूचित मान यानी जो इंडिकेट वैल्यू तथा वास्तविक मान ट्रू वैल्यू का अंतर माप की त्रुटि कहलाता है। किसी माप के सूचित मान यानी कि इंडिकेट वैल्यू और तथा वास्तविक मान जो ट्रू वैल्यू जो रियल में वैल्यू है के अंतर माप की त्रुटि कहलाता है। त्रुटियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 परम त्रुटि एब्सोल्यूट एरर और नंबर 2 सापेक्ष त्रुटि रिलेटिव एरर। तो पहले हम देखेंगे परम त्रुटि। परम त्रुटि किसे कहते हैं, तो देखते हैं परम त्रुटि किसे कहते हैं। परम त्रुटि एब्सोल्यूट। परम त्रुटि मापन के परिणाम तथा तुलनात्मक मान के मध्य बीजीय अंतर होती है। यानी जो हमारी परम त्रुटि होती है वो मापन के परिणाम तथा तुलनात्मक मान के मध्य का अंतर होती है। परम त्रुटि बराबर मापन मान यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू जो हमने माप के जो वैल्यू निकाली है तथा वास्तविक मान जो ट्रू वैल्यू, यानी कि जब किसी प्रोडक्ट का हम मेजरमेंट करते हैं, जो मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारी मेजरिंग वैल्यू तथा ट्रू वैल्यू। जो वैल्यू पहले थी उसकी मेजर करने से पहले वो हमारी ट्रू वैल्यू। इन दोनों के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और दूसरा आता है हमारा सापेक्ष त्रुटि रिलेटिव एरर। सापेक्ष त्रुटि परम त्रुटि तथा तुलनात्मक मान का अनुपात होता है। जो हमारी सापेक्ष त्रुटि होती है वह परम त्रुटि तथा तुलनात्मक मान का एरर अनुपात होता है। सापेक्ष त्रुटि बराबर परम त्रुटि बटे तुलनात्मक मान। सापेक्ष त्रुटि बराबर परम त्रुटि बटे तुलनात्मक मान। अगर हमें इसका परसेंट निकालें इंटू 100 कर देंगे, परम त्रुटि समझ में आएगी। हमारी जो मेजरिंग वैल्यू होती है तो ट्रू वैल्यू के अंतर को कहते हैं। अगर हमें इसका तुलनात्मक मान से इंटू 100 कर दें तो हमारी जो रिलेटिव एरर है वो निकल आती है। अब हम देखेंगे व्यवस्थित या नियंत्रित त्रुटियाँ हमारी होती हैं। व्यवस्थित या नियंत्रित त्रुटियाँ यानी कि कंट्रोलेबल एरर्स। कंट्रोलेबल कैसे कहते हैं, मापन पद्धति के कारण होने वाली त्रुटियाँ व्यवस्थित त्रुटियाँ कहलाती हैं। यानी कि मापन पद्धति के कारण, अतः जो हमारी मापन पद्धति हैं जब मापन करते हैं तो उनके कारण होने वाली त्रुटियाँ हमारी व्यवस्थित त्रुटियाँ कहलाती हैं। ये त्रुटियाँ अचर त्रुटियाँ या नियंत्रित त्रुटियाँ भी कहलाती हैं। ये त्रुटियाँ होती हैं अचर त्रुटियाँ या नियंत्रणीय त्रुटियाँ भी कहलाती हैं। ये त्रुटियाँ ज्ञात कारणों से होती हैं। ये जो त्रुटियाँ हैं ज्ञात कारणों से होती हैं। ये त्रुटियाँ ज्ञात कारणों से होती हैं तथा नियत रहती हैं। व्यवस्थित या नियंत्रणीय त्रुटियाँ क्या होती हैं, मापन पद्धति के कारण होने वाली त्रुटियाँ व्यवस्थित त्रुटियाँ कहलाती हैं। ये त्रुटियाँ अचर त्रुटियाँ या नियंत्रणीय त्रुटियाँ भी कहलाती हैं। ये त्रुटियाँ ज्ञात कारणों से होती हैं तथा नियत रहती हैं। त्रुटियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। ये त्रुटियाँ होती हैं ये निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अंशांकन त्रुटियाँ। नंबर 1 अंशांकन त्रुटियाँ ये क्या होती हैं, अंशांकित पैमाने के इसके सामान्य मान से अंतर के कारण इस प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं। अंशांकित पैमाने के इसके सामान्य मान से अंतर के कारण इस प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं। ये अंतर जड़त्व तथा हिस्टैरिसीस के कारण होती हैं। ये अंतर जड़त्व तथा हिस्टैरिसीस के कारण होती हैं। इससे नियत मान की त्रुटि होती है। इससे नियत मान की त्रुटि होती है जिसको न्यूनतम करने के लिए अंशांकन वक्र या वक्र का प्रयोग किया जाता है। जिसको न्यूनतम करने के लिए अंशांकन वक्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे परिवेशी त्रुटियाँ। परिवेशी त्रुटियाँ किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार मापन के लिए परिवेशी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तथा बैरोमीट्रिक दाब 760 mm होना चाहिए। यदि इन मानक दशाओं से अलग कार्यकारी दशाओं में मापन होता है तो इस प्रकार की त्रुटि होती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है उसके अनुसार देखेंगे मापन के लिए परिवेशी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तथा बैरोमीट्रिक दाब 760 mm होना चाहिए। यदि इन मानक दशाओं से अलग कार्यकारी दशाओं में मापन होता है तो इस प्रकार की त्रुटि होती है। और थर्ड देखेंगे में स्टॉयलस दाब के कारण त्रुटियाँ। स्टॉयलस दाब के कारण त्रुटियाँ देखेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे स्टॉयलस प्रकार त्रुटियाँ, मापन के दौरान कार्यखंड पर लगने वाला संपर्क दाब
मापन के दौरान कार्यखंड पर लगने वाला संपर्क दाब परिवर्तन हो सकता है। मापन के दौरान कार्यखंड पर लगने वाला संपर्क दाब परिवर्तित हो सकता है। स्टोलस दाब में होने वाला परिवर्तन कार्यखंड और स्टोलस दोनों में पर्याप्त विरूपण डिफॉर्मेशन उत्पन्न कर सकता है। सही परिणाम प्राप्त करने के लिए स्टोलस को दबाना नहीं चाहिए, वरन कार्यखंड पर केवल स्पर्श करना चाहिए। इसमें हमारा डायग्राम भी है, वो डायग्राम मैंने बना नहीं पाया, इसलिए मैं तुम्हें अगली वीडियो में उस डायग्राम को दिखा दूंगा, उसके लिए सॉरी। और चौथा है हमारा छोड़ने योग्य त्रुटियाँ। चौथा हमारा है छोड़ने योग्य त्रुटियाँ। मापन यंत्रों को उचित स्थान पर न लगाने से इस प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं। मापन यंत्रों को उचित स्थान पर न लगाने से इस प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए यदि बॉयलर में भाप का दाब, यदि जो बॉयलर है उसमें भाप का दाब मापते समय दाब गेज को ऐसे स्थान पर न लगाया है जहां अधिकतम दाब तो मापन में त्रुटि आ जाएगी। इसी प्रकार किसी वस्तु का तापमान लेते समय यदि थर्मामीटर का कोई भाग धूप में हो तो थर्मामीटर वस्तु का तापमान अधिक दिखाएगा। उसका ये डायग्राम ये है, छोड़ने त्रुटियाँ का जो डायग्राम जो है हमारे ये है। और हम देखते हैं संयोगिक त्रुटियाँ। अब देखेंगे संयोगिक त्रुटियाँ या रैंडम एरर्स। ये त्रुटियाँ अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होती हैं। ये जो त्रुटियाँ हैं ये अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होती हैं तथा इनका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। ये त्रुटियाँ इतनी अधिक संख्या में होती हैं कि इनके सभी कारणों का पता लगाना मुश्किल है। इन त्रुटियों में अन्य सामान्य कारण निम्न हैं, जैसे यंत्रों की चाल में घर्षण। नंबर 1 यंत्रों की चाल में घर्षण। नंबर 2 यांत्रिक कंपन यानी मैकेनिकल वाइब्रेशन। नंबर 3 यंत्र की चालों में पिच्छित त्रुटि। नंबर 4 लीवर जड़ का विस्थापन, जो लीवर जोड़ है उसका विस्थापन। अब हमारे वाला हेडिंग आती है मापन संबंधी महत्वपूर्ण प्रवध, यानी कि इस टॉपिक में से हमारा पेपर में 5 नंबर का कन्फर्म आता है। आज की वीडियो में से इतना ही। अब हम अगली वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मेजरमेंट देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।